हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तीसरी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का 11वां पाठ मीरा बहन और बाघ। इसी पाठ को मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ। सही उच्चारण और सही मात्रा के साथ में तुम लोग ठीक से पढ़ोगे। मेरे साथ साथ तुम लोग भी पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। मीरा बहन जो है ना, इंग्लैंड में रहती थी, इंग्लैंड में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के वो भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, तो ये पालतू पशुओं को बहुत देखभाल करती थी। एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पशुओं के साथ में बीतता था, उसकी देखभाल करती थी। और गेवली गांव के आसपास जो है ना, जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। ये देखो, ये जो चित्र देख रहे हो ना, एक गेवली गांव का एक चित्र। पहाड़ी गांवों में, नेक्स्ट देखो, पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता सुनाई। ये जो प्रॉब्लम था ना, तो मीरा बहन को उन्होंने सुनाया, ऐसी ऐसी बातें हैं और किस तरह से इसका समाधान, इस समस्या को दूर किया जाए। इस तरह से लोगों ने मीरा बहन के पास आकर कहा। नेक्स्ट देखो, गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था। ये जो पिंजड़ा है ना, एक पिंजड़ा तैयार किया गया और उसके अंदर एक छोटा सा बकरी का बच्चा रख दिया गया ताकि उसका मिमियाना सुनकर बाघ आए। और इस तरह से वो पिंजड़ा था ना कि अंदर घुसते ही ऑटोमेटिकली वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। तो इस तरह से बाघ अंदर बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए थे कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। नेक्स्ट देखो, इस तरह से लोग जब सुबह उठ के देखे तो दरवाज़ा बंद था, तो खुश हो गए कि चलो अंदर बाघ तो बंद हो गया है, फंस गया होगा पिंजड़े में। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो नेक्स्ट पेज में देखो, 96 पेज पर देखो। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद हो गया था, बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं।
इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। देखो, ये जो मीरा बहन है ना, वो जानवरों के प्रति बहुत दयालु थी। तो उसने सोचा कि ये दरवाज़ा को ऐसा इंतज़ाम था ना कि अंदर घुसते ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से उसने सोचा कि क्यों धोखे से जानवरों को बंद किया जाए। उसको नींद नहीं आ रही थी ऐसा सोच करके, क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, जानवरों की बहुत देखभाल करती थी, चाहे वो खूंखार जानवर हो या पालतू जानवर हो। तो उसने क्या किया, रात को सोने के पहले दरवाज़ा को बंद करके वह सो गई थी, है ना। धोखा दे करके क्यों जानवरों को फंसाया जाए, इस तरह से वह दरवाजे को बंद करके आ गई थी। तो ये फिर दूसरा भी और भी कुछ सोच सकती है। अब तुम लोग सोच सकते हो बच्चों, मीरा बहन किस तरह की थी। वह बहुत दयालु थी, जानवरों के प्रति उसका बहुत प्रेम था, वह जानवरों को बहुत केयर करती थी, बहुत देखभाल करती थी। ठीक है बच्चों, इसे तुम रीडिंग करो, समझ करके पढ़ो और समझो। ठीक है, उसके आगे हम क्वेश्चन आंसर्स को हम दूसरे दिन करवाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।